केरल में कई जगहों पर मानसून खत्म होने से पहले बारिश से कहर बरपा है। केरल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए हैं और कई लापता हैं। केरल में वायनाड और कोट्टायम सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। लोगों को बचाने के लिए सेना पहले ही मदद के लिए पहुंच चुकी है। दिल्ली, एमपी और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन से बात की और राज्य में भारी बारिश तथा भूस्खलन के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई लोगों की मौत पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए बहुत कम अप्रूवल रेटिंग मिली है। विभिन्न मीडिया हाउसों के अनुसार जो बिडेन अपने सभी निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे हैं और वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निर्भर हैं। राष्ट्रपति जो बिडेन की मुख्य रूप से अफगानिस्तान से वापसी पर उनके फैसले और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को संभालने के तरीके में कई कमियों के लिए आलोचना की गई है। कुछ समय पहले मीडिया ने व्हाइट हाउस से पूछा था कि क्या जो बिडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सलाह लेते हैं, तो व्हाइट हाउस ने जवाब दिया था कि हाँ, जो बिडेन पेशेवर और व्यक्तिगत मामलों पर नियमित रूप से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सलाह लेते हैं। गुजरात के सूरत में एक इमारत में आग लग गई। यह बिल्डिंग एक पैकेजिंग कंपनी का ऑफिस था। इस आग में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि अन्य को बचा लिया गया है। दमकल की टीम सुबह ही मौके पर पहुंची, बचाव कार्य अभी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज के लिए रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। यह सोमवार शाम 6 बजे तक चलेगा। किसान अजय मिश्रा को राज्य के गृह मंत्री पद से और कैबिनेट से हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान मंत्री की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 6 वाहनों का बहुत बुरा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 6 घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की वजह से पूरा हाईवे जाम है और कारों की लंबी कतार लगी हुई है। कश्मीर के कुलगाम में रविवार को आतंकियों ने बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है जबकि एक घायल है और अस्पताल में भर्ती है। ये सभी 3 लोग कश्मीर में मजदूरी का काम कर रहे थे। इसके बाद एक खबर वायरल हुई कि सभी गैर कश्मीरियों को नजदीकी सैन्य शिविरों या पुलिस थानों में लाने की एडवाइजरी जारी की गई है। बाद में शाम को आईजी कार्यालय ने कहा कि वायरल एडवाइजरी फर्जी है और इस तरह का कुछ भी जारी नहीं किया गया है। पटना में आज चौथे चरण का पंचायत चुनाव होना है। कई बूथ ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील इलाकों में हैं। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इन बूथों पर हर समय अलर्ट रहने को कहा गया है। कुछ बूथ ऐसे हैं जो किसी भी अनदेखी घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए लाइव वेबकास्टिंग का हिस्सा होंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रयास से प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें पिछले साल से कम हैं रही। दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 44 रुपये प्रति किलोग्राम, वहीं प्याज की अखिल भारतीय खुदरा कीमत 37.06 रुपये प्रति किलोग्राम रही। बफर स्टॉक संचालन के माध्यम से भी प्याज की कीमतें स्थिर की जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट देखी गई। आयकर विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग और अभियान प्रबंधन के विभिन्न कार्यालयों में बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में स्थित 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया है। व्यय को बढ़ा चढ़ाकर तथा राजस्व की कम सूचना दिए जाने का पता चला है। यह समूह बेहिसाबी नकदी भुगतान में सम्मिलित पाया गया है। यह भी पाया गया है कि निदेशकों के व्यक्तिगत खर्चों को बही खातों में व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। असंगठित श्रमिकों पर आधारित भारत के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। सबसे अधिक पंजीकरणों के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। कृषि और निर्माण क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों ने पंजीकरण कराया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ई श्रम पर पंजीकरण से असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सकेगा। कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को मजबूत करने के लिए वाराणसी में खादी प्रदर्शनी और खादी कारीगर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने वाराणसी में 20 भारतीय राज्यों के उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक अत्याधुनिक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा केवीआईसी ने एक और कोट खादी कारीगर सम्मेलन और कोट भी आयोजित किया, जिसमें 2000 से अधिक खादी कारीगरों ने हिस्सा लिया।
इनमें अधिकांश कारीगर आसपास के 12 जिलों जैसे प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर और सोनभद्र आदि की महिलाएं थीं। प्रमुख बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एलपीजी का जहाज से जहाज प्रचालन शुरू किया गया।